हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, आइए आज मैं आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स गो। पावर पॉइंट के अंदर आप किसी भी कंपनी का एडवर्टाइज फर्स्ट क्लास तैयार कर सकते हैं, जिसे हम प्रेजेंटेशन के नाम से बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ ज़्यादा बोले। यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। पावर पॉइंट में पेज को हम स्लाइड बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये पेज बिल्कुल ही खाली है, ठीक उसी तरह से मुझे इस बक्से को खाली करना है। उसका प्रोसेस क्या होता है, तो आप इस घेरे में कहीं भी टिक कर लो। उसके बाद इस पॉइंट पे, इस ये जो पॉइंट है, कहीं भी टिक कीजिए और कीबोर्ड से बैक स्पेस कर लो। डिलीट हो गया। फिर उसमें भी कहीं भी ऐसे टिक करना है, इस बक्से पॉइंट पे जाके टिक करना है और यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट कर लेना है मुझे। चलिए, मैं किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से सबसे पहले डिजाइन मेन्यू में चलिए। यहाँ से आपको स्लाइड का डिजाइन कई प्रकार का मिल जाता है। आप इधर से जो भी डिजाइन लेना चाहोगे, आपका पेज उसी डिजाइन में बदल जाएगा। ठीक है, जो भी लेना चाहते हो आप बदल जाएगा, जैसा भी आप लेना चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। चलिए, मैंने यही ले रखा है। अब मैं आता हूँ कि इसमें कोई हमें फिगर तैयार करनी है, तो इंसर्ट में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सब काम शैप से ही होगा। एक शैप लेते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे मोनीटर लिख दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, तो इन दोनों को ही सजा लेता हूँ। शैप फॉर्मेट, शैप फिल। शैप फिल से हम शैप का कलर चेंज कर लिए। उसके बाद हम मॉनिटर जो लिखे हैं उसे सेलेक्ट कर लिए हैं। होम मेनू के अंदर आएंगे। फ़ॉन्ट में जाके आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। ग्रो फॉन्ट से इसे बड़ा कर सकते हो और फॉन्ट कलर से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं कोई फिगर तैयार करता हूँ, एक मॉनिटर बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक ले लिया ऐसे। ठीक है, ये लेने के बाद इसमें एक और मुझे लगाना होगा। हाँ, डबल शेप हमें लेना होगा यहाँ पे, ताकि लगे कि हाँ रियल में ये मॉनिटर है। ठीक है, सबका कलर मैं ब्लैक करते जाता हूँ, क्योंकि मॉनिटर का बाय डिफ़ॉल्ट कलर ना ब्लैक ही होता है। और यहाँ से भी एक शेप लेते हैं, इसका स्टैंड तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, इसका स्टैंड तैयार कर लेते हैं। इसमें एक प्लेट लगा देता हूँ नीचे। ठीक है, अब इसका भी कलर मैं क्या करता हूँ, ब्लैक। आउटलाइन भी कर लेता हूँ ब्लैक, शेप का भी ब्लैक, आउटलाइन भी ब्लैक। ठीक है, इसका भी कलर मैं कर लेता हूँ बिल्कुल ब्लैक। अब देखिए, ये एक मॉनिटर मेरा बनके तैयार है। ठीक है, मॉनिटर बन गया। अब मुझे मॉनिटर के बारे में कुछ डिटेल्स भी तो लिखना ही होगा। यहाँ पे नहीं लिखेंगे तब तो गड़बड़ है। तो यहाँ से आप एडिट टेक्स्ट भी ले सकते हो। ये शेप लगा दिया हमने, तो आप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से इसे हटा लीजिए। यहाँ से ले लीजिए एडिट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेके भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें मैं लिखता हूँ मॉनिटर लिखने के बाद मॉनिटर का पूरा डिटेल्स आप इसके अंदर लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक है, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। पहला VGA, फुल फॉर्म विजुअल ग्राफिक एडाप्टर, ऐसे ही मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, CGA, तीसरा SVGA, सबका फुल। ऐसे में जितना आपको डिटेल्स लिखना हो आप इसके अंदर डिटेल्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं एक पिक्चर लगा लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में आते हैं, शेप फिल में जाते हैं, यहाँ से पिक्चर में आते हैं और आराम से वर्क ऑफलाइन करने के बाद मैं इसके अंदर कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, पिक्चर ऐड हो गया। अब इसका जो मुख्य चीज़ था उसे समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे है ट्रांजिस्टर।
ट्रांजैक्शन से इसमें आप इस स्लाइड को ओपन करने का नया नया लुक ले सकते हो। आप देखो ये खुलेगा, क्या हो गया इस पेज को, लगता है पेज हैंग कर गया क्या। ले नहीं रहा, एनिमेशन, ये रन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं रन कर रहा, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें जो रन नहीं कर रहा ये। रन तो करना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे। चलिए ये रन करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमें अगर कुछ लेना है तो हमें चेक कर लेना है, यहाँ पे टिक किए, हमने ये सेलेक्ट किया, इसे प्रीव्यू कर लेते हैं कि ये कैसे चलेगा। ये इस तरह से चलेगा, पसंद नहीं है दूसरा लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं, ये ऐसे खुला। ठीक है, अब मैं इस राइट किए हुए पे भी अपना डिज़ाइन लगा सकता हूँ। तो आपको यहाँ से भी कई सारे टूल्स मिल जाते हैं, ये जितना देख रहे हैं, मोर इंट्रेंस इफेक्ट, मोर इम्फेसिस, मोर एग्जिट, सबके अंदर कुछ ना कुछ टूल्स है, सबके अंदर कुछ ना कुछ टूल्स लगा हुआ है। यहाँ से ओके कर लिए। अब इसे मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि चलेगा कैसे, इस तरह से खुलेगा। ठीक उसी तरह से मैं मॉनिटर जो बनाया हूँ उस पर भी मुझे ले लेना है। ठीक है, ऐसे चला। अब मुझे इस स्टैंड में ले लेना है स्प्लिट। ठीक है, अब ये देखिए पूरा बारी बारी से बन के तैयार होगा। और फिर मैं इसके अंदर भी कुछ लगा लेता हूँ, कुछ भी, वो आपके पसंद के ऊपर निर्भर है, आप आराम से अपना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक उसी तरह से इस पिक्चर के ऊपर अब मैं लास्ट में क्या करता हूँ, कुछ लगा लेता हूँ। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये जो राइट किए हैं इस पे भी मैं कोई, यहाँ से भी आप ले सकते हो ऐड, इससे भी मैं कोई लगा देता हूँ। चलिए यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसे पूरे को इस स्लाइड में भी आप कोई डिज़ाइन लगा सकते हैं, स्लाइड के अंदर भी आसानी से कुछ लगा सकते हैं। कैसे, ट्रांजिस्टर में जाएंगे, तभी नहीं हो रहा था, यहाँ पे ब्लेंड करते हैं और प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ऐसा लगा। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से स्लाइड शो करके देखता हूँ, ये फुल स्क्रीन में आ गया। अब मैं माउस टिक करते जाऊँगा, एक एक काम होता जाएगा। ठीक है, एक एक काम होता जाएगा, देखिए। ठीक है, इस तरह से आप अपने स्लाइड को बना सकते हैं और कई सारे स्लाइड में बना सकता हूँ। जैसे एक में मैं मॉनिटर का डिटेल्स ले लिया, तो हम होम में जाएंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड, और एक ब्लैंक स्लाइड आप ले लो, इसमें कुछ अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसे जितना ज़्यादा स्लाइड होगा उतना ही अच्छा आपका वीडियो बनके तैयार होगा। थैंक यू। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर और अच्छी तरीके से आपको बता के समझाऊँगा। ओके, जय श्री राम।